जय सिया राम। और इस प्रकार की घटना से मंडप में उदासी छा गई है और गुरु जी के इशारे से, आंख के संकेत से राम जी एकदम अपने आसन से उठ गए और सबसे पहले उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया है, साष्टांग उनको प्रणाम किया है। और यहाँ तक कि मंडव माज उपनयह शंका, भूपत भूप हार गए लंका, रामा भूपत भूप हार गए। उस बालक के उठने से, राम जी तो बाल स्वरूप थे, बालक के उठने से सारे मंडप में ये शंका उत्पन्न हो गई, अरे राजाओं के राजा इस भूमंडल के अधिपति लंकापत तो हार गया है, ये बालक अब क्या करेगा यहाँ। राजा लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, बालक यहाँ आ कैसे गया, क्यों आया बालक। मुँह नहीं फूटे, अरे अभी इसके मुंह का दूध भी नहीं सूखा है और इसके मुंह से भी नहीं फूटी है, और ये बालक यहाँ आकर के क्या करेगा। इस प्रकार मंडप में ये शंका हो गई है। लेकिन राम जी उठे हैं अपने आसन से। अरे राम जी तो भगवान शंकर के बड़े भक्त हैं। प्रतिपल राम जी शंकर जी का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति वंदन करते हैं, और शंकर भगवान राम जी का स्तुति वंदन और स्मरण करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान उठते हैं और उधर जब सीता ये देखती है, अरे यही वही युवक है जिसको मैंने पुष्प वाटिका में देखा था, और इनको देख करके मेरे हृदय में अनुराग उत्पन्न हुआ था, और मैंने इनको पति के रूप में वर्ण कर लिया। क्षत्रिय के बालों माँ अम्बा को याद करती है, गौरी को याद करती है और कहती, प्रार्थना करती है, हे माँ क्षत्रिय बाला वर्मने का प्रिय रूप कौशलपथ देखा। हे माँ, क्षत्रिय की बाला होती है, वो पति का एक बार ही वर्ण करती है, दूसरी बार नहीं। मैंने राम जी को प्रिय पति रूप में देख लिया, वर्ण कर लिया है, इसलिए हे माँ तू मेरे राम जी की भुजाओं में प्रकट हो जा और इसमें शेष बल का प्रकट हो जाए और ये शिव जी के धनुष को भंग कर सके। ऐसी माँ टूट मुझ पर टूटमान हो जा। राजस्थानी भाषा में टूटमान को कहते हैं प्रसन्न हो जा। हे मातेश्वरी, हे अम्बा माँ, हे गौरी माँ, तो मुझ पर टूटमान हो जा। मैं तेरे चरणों की कोटि कोटि बार वंदना करता हूँ, तुझे कोटि कोटि थारा पगा में धोख दूँ मातेश्वरी। धोख का मतलब राजस्थानी में प्रणाम करना। तने धोख दूँ मातेश्वरी, और राम जी रा भुजाओं में प्रकट भेजा ताकि वह शिव जी रा धनुष ने उठा सके। इस प्रकार प्रार्थना करे। और मंडप में तो आशंका इतनी रहेगी कि कई करियो बालक, और राजा लोग तो एक दूसरे ने देखे और कानाफूसी करे, अरे इस बालक को जान दो अपने शस्त्र बल से सीता का अपहरण करने। लेकिन राम जी आते हैं मंच के पास, किसी ने भी धनुष की वंदना नहीं की है, लेकिन राम जी ने आते ही धनुष की वंदना की, धनुष को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शंकर के धनुष, मैं तुझे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मैं तेरे को स्पर्श करता हूँ, मैं तो तुझे शिव रूप ही मानता हूँ। इस प्रकार के प्रार्थना करके वो जो है परसत शिव चापा। राम जी ने जब उस शिव जी के धनुष को स्पर्श किया, परसत, पर्सना राजस्थानी भाषा में पर्सना कहते हैं और हिंदी भाषा में स्पर्श करना कहते हैं। परसत शिव चापा, चाप में धनुष को स्पर्श करते राम जी ने आकर के यूं धनुष के हाथ लगाया, और धनुष के हाथ लगाते ही पून पाहक हुड़ कर हुए परमा, वो पवन की पंखुड़ी के समान
मोर की पांख के समान बिल्कुल हल्का हो गया धनुष। और राम जी ने क्या किया, और रमने लगे हैं धनुष से। रमता डोर चढ़ावै चापा। राम जी ने उस धनुष को ऐसे उठा लिया है जैसे कोई बालक खेल रहा है और अपने खिलौने के हाथ से उठा लेता है। वैसे भगवान श्री राम जी है ना, वो तो परम परमेश्वर हैं, इस सृष्टि के रचयिता है। वो क्या नहीं कर सकते हैं। उनके आंख के अंगन मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। वो तो इस सृष्टि का पालनहार है। समस्त अस्त्र शस्त्रों की वैसे तो विद्या विश्वामित्र जी ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान राम जी को करा दिया था। इस पिनाक शस्त्र का भी ज्ञान राम जी को विश्वामित्र जी ने करा दिया ताड़क वन के बाद में। तो उनको तो सब शस्त्रों का ज्ञान था, सब आयुधों का ज्ञान था, अणुआयुध का, वायुवास्त्र का, नागास्त्र का, और ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था, आयुध अस्त्र नहीं था जिसका राम जी को ज्ञान नहीं था। राम जी तो महान, इस भूमंडल के महान वीरवान थे, शौर्यशाली थे। तो शिव परसत चापा, भगवान शंकर के चाप को स्पर्श करते ही धनुष मोर की पंख के समान हल्का हो गया है। बालक उस धनुष को ऐसे उठाते हैं जैसे बालक खेलता हुआ अपने खिलौनों को उठा लेता है। और रमता डोर चढ़ाऊं चापा, राम जी ने खेल खेल में उस शिव धनुष के ऊपर, हर पिनाक के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसको कान तक खींचने की जरूरत नहीं है। प्रथम मतलब डोरी को यूं लपेट दिया और थोड़ा खींचा, और जोन धनु कटूटई अपया रामा, रमता डोर चढ़ावै चापा। जून धनु कटूटई अपया रामा, जून धनु कटूटई अपा। राम जी ने खेल ही खेल में उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिए, और वह पुराना धनुष अपने आप टूट गया है। और उस धनुष भंग की ध्वनि 14 लोक में गुंजित हो गई है, 3 लोक में गुंजित हो गई है, यहाँ तक कि अचेतन भूमि तक पहुँच गई उसकी गुंजन, धनुष टूटने की ध्वनि। और देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठ कर के आ गए हैं राम जी के ऊपर। और लता महादेवी सियहिली लेकी माल मराल, लता महादेवी सियहिली लेकी माल मराल। राघव पद वंदन करी गल राली वर माल, राम मारा गल डाली वर माल। चमेली की पुष्पित बेल के समान सीता एकदम प्रसन्नचित्त हो गई है। या ऐसा मालूम हुआ कि आकाश में या इस आंगन में, स्वयंवर के आंगन में कोई हंसों की मालिका ही लहक उठी। और तत्काल सीता ने श्री राम जी के चरणों में पगवंदन किया, उनके चरणों की वंदना की है। वे चरणों में कोटि कोटि बार धोख दियो है, और जो है वरमाल राम जी ने गला में डाल दी। और उसी वक्त उसी समय सब देवता लोग, कोटि कोटि देवता स्वर्ग से अपने विमानों में बैठकर अपनी वामांगना उकसायत वहाँ स्वयंवर के यज्ञ मंडप पर, स्वयंवर के मंडप पर उपस्थित हो गए हैं। और सीताराम जी और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी और मंडप के ऊपर, सब के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, राम जी का अभिनंदन कर रहे हैं, सीता जी का वंदन कर रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की